हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आर डी शर्मा मैथ्स की कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे हैं। ये सभी डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। वन बाय वन इन्हें देखना स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन है 0 to 1 इंटीग्रेशन करना है हमें रूट ओवर x इंटू 1 माइनस एक्स का। तो सबसे पहले आप इसे रूट के अंदर जो चीज लिखी हुई है इसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है dx। ठीक है, अब देखो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो x माइनस एक्स स्क्वायर को सबसे पहले आप यूं लिख लो कि माइनस के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ओके, माइनस कॉमन ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है कि ये जो एक्स का कोफिशिएंट है 1, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो इसका हाफ हो गया 1/2, 1/2 का स्क्वायर ऐड किया हमने और 1/2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट भी किया हमने। ओके, जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि ये तो बन गया एक तरीके से x माइनस हाफ का होल स्क्वायर और ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब यहां हम जब इंटीग्रेशन इसका कर रहे होंगे तो रूल लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, जिसका फॉर्मूला होता है x/2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। तो सबसे पहले हम क्या लिखें, x/2, x की जगह ये आएगा तो x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2, तो x/2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा आएगा, इसकी जगह मैं ये लिख देता हूं क्योंकि यही तो चीज है ये, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। तो a स्क्वायर कौन है 1/2, उसका स्क्वायर 1/4 और उसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। 1/8 साइन इनवर्स x बाई a। तो x की जगह आएगा x माइनस हाफ और a की जगह आएगा 1/2। ठीक है, क्योंकि a 1/2 है वो ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली ये बच गया 2x माइनस 1 और जो लिमिट होगी वो हमें लगानी होगी 0 to 1। ओके, अब देखो इधर वाली चीज को देखें हम, इसमें 1 रखेंगे तब भी 0 बन रहा है, 1 माइनस 1, और 0 रखेंगे तब भी 0 बन रहा है। यानी कि लिमिट रखने पर ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाती है, केवल ये वाली टर्म बचती है। ये वाली टर्म क्या रह गई, ध्यान से देखो, 1/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 1 है ना, क्योंकि 1/2 का 2 ऊपर जाएगा, 2x माइनस 1 और लिमिट कहां से कहां तक आई, 0 से लेकर 1 तक। अब 1 रखेंगे एक बार और एक बार 0 रखेंगे, तो 1 रखने पर देखो बन रहा है साइन इनवर्स 2 माइनस 1 यानी कि साइन इनवर्स 1, जिसकी वैल्यू होती है π/2, और 0 रखने पर मिल रहा है साइन इनवर्स -1, जिसकी वैल्यू होती है माइनस π/2। तो अंदर हो गया π/2 प्लस π/2 यानी कि पाई और बाहर आ गया 8, तो इस वजह से इसका आंसर आ जाएगा π/2। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये π/8 आंसर टिक कर देंगे हमें। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसका 0 to π 1/1 प्लस साइन एक्स। ओके, तो 1/1 प्लस साइन एक्स को हम कैसे सॉल्व करें वो मैं बता दूं। सबसे पहले आप 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही आप ये करेंगे तो ऊपर बनेगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे क्या बनेगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स मिलाकर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसको आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स। ओके, अब देखो इसको आप अलग अलग कर लो, 1/कोस स्क्वायर एक्स को लिख लो सेक स्क्वायर एक्स और साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर को लिख दो साइन बाई कोस यानी कि 10, और एक cos x अलग से बचेगा दैट इज sec x। ओके, sec स्क्वायर x माइनस 10x sec x हो गया। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, लिमिट लगा देंगे हम जो भी गिवन है 0 to π, और एक sec x 10x, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x, इसमें भी लिमिट लग जाएगी 0 to π। अब देखो पाई रखने पर भी 10 0 होता है और 0 रखने पर भी 0 होता है, तो ये तो खत्म
ये बचा। तो sec x पाई रखने पर होता है -1 माइनस 0 रखने पर फिर से होता है 1। तो -1 हो गया -2, आगे एक माइनस लगा हुआ है तो ओवरऑल वैल्यू आ गई इसकी 2। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। थर्ड क्वेश्चन देखें, बहुत इजी क्वेश्चन से आप ये ट्राई करेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है x tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस cos x 0 to पाई। तो देखो इसमें आपको प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, क्या वो मैं बता दूं। एक बार फिर से i लिखें, लेकिन अब x की जगह 0 प्लस पाई माइनस x यानी कि पाई माइनस x लिखें। तो पाई माइनस x लिख दिया। tan पाई माइनस x की वैल्यू होगी -tan x। फिर नीचे जो sec x है उसमें x की जगह पाई माइनस x लिखेंगे तो आएगा sec पाई माइनस x, और इधर आएगा cos पाई माइनस x। ये हो जाएगा माइनस sec x, ये माइनस cos x। मैं माइनस कॉमन लेके फिर से sec x प्लस cos x बन गया, और ये माइनस इस माइनस से कट हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2i की वैल्यू आएगी 0 से लेकर पाई तक। x tan x से ये x tan x कट जाएगा, पाई tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस cos x। ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब ये पाई बाहर आ जाएगा हमारा और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि i इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, ये 2 नीचे आ गया 0 से पाई, और ये क्या बना tan x अपॉन sec x प्लस cos x। tan x अपॉन sec x प्लस cos x। इसको अपन ऊपर भी cos x से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी cos x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर रहेगा sin x। ठीक है, और नीचे क्या बन गया 1 प्लस, क्योंकि cos x से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 हो गया, प्लस cos स्क्वायर x dx। ओके, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो 0 प्लस पाई माइनस x रखने पर ये sin x ही बनेगा और ये भी cos स्क्वायर x ही रहेगा। यानी कि जब कभी ऐसा होता है कि f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a प्लस b माइनस x है, तो इस लिमिट को हम हाफ करके 2 से मल्टीप्लाई पूरे इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। यानी कि इसको आप यूं लिख सकते हो i इक्वल टू पाई, ये 2 आया जो 2 से कट गया, 0 से पाई बाई 2, लिमिट हाफ की, इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर देखो sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x में अगर मैं cos x को t मान लूं तो sin x dx हो जाएगा माइनस dt। ये लिमिट सब चेंज करनी पड़ेगी, जो 0 से पाई बाई 2 वाली है अभी चेंज कर दूंगा मैं। cos x को t माना तो sin x dx हो गया माइनस dt, और ये हो गया 1 प्लस t स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आएगा। अब लिमिट क्या होगी देखो, जब cos x को t माना है मैंने, तो जब 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी cos 0, तो t क्या हो जाएगा 1, और cos पाई बाई 2 में हो जाएगा 0। ठीक है, तो पाई इंटीग्रेशन 1 to 0 माइनस dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। इस माइनस को चाहे तो हम लिमिट को चेंज करने में काम ले सकते हैं, तो पाई dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 0 to 1 हो जाएगा। अब देखो ये dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन है, स्टैंडर्ड है, और tan इनवर्स t में कहां से कहां तक लगाना है हमें 0 से 1 तक। ठीक है, अब 1 पर तो वैल्यू आएगी इसकी पाई बाई 4 और 0 पे वैल्यू आएगी 0, तो फाइनल आंसर हो जाएगा पाई इंटू पाई बाई 4, दैट इज पाई स्क्वायर बाई 4। आप चेक करेंगे ये आंसर आपको सही मिलेगा। फिर अपन फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन है रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स बाई 2। तो आप इस 1 को लिखें साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 4, और साइन एक्स बाई 2 को लिखें 2 साइन एक्स बाई 4 कोस एक्स बाई 4। ओके, जब आप ऐसा लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये साइन x बाई 4 प्लस कोस x बाई 4 का होल स्क्वायर बन रहा है, जो कि रूट से कटकर बनेगा साइन x बाई 4 प्लस कोस x बाई 4 मोड में। ठीक है, जब ऐसा कुछ होता है एक्स स्क्वायर का रूट स्क्वायर से रूट कटता है तो मोड x बचता है, क्योंकि हमें रूट से निकलने वाली वैल्यू ओनली पॉजिटिव ही चाहिए। ठीक है, साइन x बाई 4 प्लस कोस x बाई 4 हो गया ये पूरा, और लिमिट है 0 से 2 पाई। ठीक है, dx। अब आप इस चीज का ध्यान दें कि जब x 0 से 2 पाई है तो x बाई 4 तो 0 से पाई बाई 2 ही रह गया, और पाई बाई 2 तक तो ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो इन दोनों
पॉजिटिव ही आएगा, तो डायरेक्टली इसे लिखा जा सकता है इस मोड को हटा के। sin x/4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 इंटू cos x/4 माइनस का, और cos x/4 का करेंगे तो 4 इंटू sin x/4 प्लस का, क्योंकि cos का तो साइन नहीं होता है। अब लिमिट लगा दो आप, इसमें लिमिट लगेगी 0 से 2 पाई, और इसमें भी लिमिट हम लगा देंगे 0 से 2 पाई। ठीक है, लिमिट लगा रहे हैं तो कांस्टेंट कुछ आएगा ही नहीं। जिसको आप सॉल्व करें, देखो -4 तो बाहर है ही सही। अब cos में 2 पाई रखा तो 2 पाई बाई 4 कितना हो गया, पाई बाई 2, जिसकी वैल्यू 0 होती है, और 0 रखा तो वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, फिर प्लस करें 4 में, sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 और 0 की वैल्यू 0। अच्छा सॉरी, यहां पर ध्यान दो, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। पाई बाई 2 में 0 और 0 रखने पर वैल्यू 1 आती है। ठीक है, तो -4 इंटू -1 तो हो गया +4, और एक 4 और है, तो 4 और 4 मिलकर कितना आंसर आ गया, 8। तो इस टाइप से 4th क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 8। अब 5th देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आई मान लेना है इसे 0 से पाई बाई 2 रूट ओवर cos x अपॉन रूट ओवर cos x प्लस sin x को मान लेना है क्या, आई। अब देखो, हम अगर वही प्रॉपर्टी यूज करें जो हमने पहले यूज की थी 3rd क्वेश्चन में, कि x की जगह a प्लस b माइनस एक्स लिखें, तो रूट cos x की जगह हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी कि sin x। यहां cos की जगह sin और यहां sin की जगह cos, तो नीचे तो वही बचेगा, ओवरऑल रूट cos x प्लस sin x ही बचेगा, है ना। बस ये जरूर है कि ये वाला cos x बन जाएगा, ये sin x बन जाएगा, पर सिमेट्री मेंटेन रखने के लिए मैंने दोनों को एक जैसा लिख दिया। अब अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ऊपर बनेगा cos x प्लस sin x, और नीचे भी यही रहेगा, जो एक दूसरे से कट जाएगा, तो वैल्यू बच जाएगी इसका ओनली 1 का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 होता है पाई बाई 2। ठीक है, यही होता है 1 का इंटीग्रेशन। तो अगर ये आ रहा है पाई बाई 2, तो i की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, पाई बाई 4। तो इस टाइप से इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा पाई बाई 4। फिर 6th क्वेश्चन देखते हैं। हमें इंटीग्रेशन करना है 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस e पावर x dx। मैं ऐसा करता हूं, e की पावर माइनस x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, या यूं कहूं e पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं। तो यहां बनेगा e पावर माइनस x dx डिवाइडेड बाय 1 को जब e की पावर x में डिवाइड करेंगे तो e की पावर माइनस x प्लस 1। अब इस नीचे वाले पूरी चीज को अगर मैंने t माना, तो ऊपर वाला कुछ dt टाइप का बनेगा। मैं e पावर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू t, तो माइनस e टू द पावर माइनस x dx, ये क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, या e की पावर माइनस x dx की जगह आप माइनस dt लिख पाओगे, तो लिमिट भी चेंज होगी। जब 0 रहेगा तो e की पावर माइनस 0 यानी कि 1 और 1 2, और जब इंफिनिटी रहेगा तो e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 और 1, 2 से 1 लिमिट हो गई। e की पावर माइनस dx की जगह माइनस dt आ गया, और नीचे आ गया t। इस माइनस से ये लिमिट चेंज हो जाएगी, तो ये बनेगा 1 से 2 dt बाई t, और dt बाई t की वैल्यू हो गई ln t, और लिमिट 1 से 2 तक में ln 2 माइनस ln 1 तो 0 है ही सही, तो इसका आंसर आ जाएगा ln 2 या log e2 बेस e2। तो इस टाइप से हमने कुछ 6 क्वेश्चन आर डी शर्मा के अभी तक सॉल्व किए हैं। इनमें कोई अगर आपको डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और यही नहीं आर डी शर्मा बुक की किसी भी एमसीक्यू में अगर आपको डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। थैंक यू।